स्टॉक्स। नाउ इसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड है और जो मोस्ट टेक्निकल या मोस्ट करेक्ट मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब मिसाल के तौर पे आप एक फलदार दरख्त खरीदते हैं 1000 रुपए का, तो अब आप एस्टिमेट करना चाहेंगे कि इसकी जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो क्या है, और उसको आप कैसे डिटर्मिन करेंगे। आप हिसाब लगाएंगे कि इसमें फ्यूचर में कितना फ्रूट निकल सकता है, उस फ्रूट की फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है, क्या पोटेंशियल हो सकता है, और फिर आप इसको एक टाइम होराइजन पर प्लॉट करते हैं एंड फिर इसमें आप एक रिस्क फैक्टर एडजस्ट करते हैं। तो आप इसकी जो पोटेंशियल फ्यूचर इनकम है उसको एड अप करते हैं और उस पर टाइम और रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से एक डिस्काउंट लगाते हैं। जब आप ये डिस्काउंट लगा देते हैं तो इस फ्यूचर इनकम की आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। अब ये जो पूरी कैलकुलेशन है फ्यूचर कैश फ्लो की, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो के तहत की जाती है। नाउ ये थोड़ी सी टेक्निकल कैलकुलेशन है तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट वी आर पुटिंग अ वीडियो इन डिस्क्रिप्शन जिसको आप जाकर जो लोग देखना चाहें देखकर समझ सकते हैं कि डीसीएफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाती है तो फिर आप देखते हैं कि आज आप क्या प्राइस पे कर रहे हैं और ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है ये इससे ज्यादा है या कम है। ऑफ कोर्स आपका एम होता है कि जो आज आप प्राइस पे करें वो उस स्टॉक की फ्यूचर कैश फ्लो से कम हो। सो ये क्योंकि एज आई सेड टेक्निकल मैटर है थोड़ा सा, तो इंस्टेड वी विल गो टू 3 सिंपलर मेथड्स ऑफ लुकिंग एट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। बट बिफोर दैट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग समझें मार्केट्स को इन डिटेल, समझें कि वैल्यूएशन कैसे की जाती है, स्टॉक्स कैसे पे किए जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आपके बिहाफ पर आपके एज और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आप स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मौजूद हैं जो प्रोफेशनली आपके लिए आपके पैसे को मैनेज करके देती हैं। एमसीबी फंड्स इज अ लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनके 30 से ज्यादा फंड्स हैं जिनमें से 3 तो स्टॉक के रिलेटेड फंड है, और इनकी जो ऐप है आई सेव बाय एमसीबी फंड्स, इट इज एन अमेजिंग ऐप। इसके जरिए आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी है एंड टू एंड उसको आप डिजिटली कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू एमसीबी फंड्स फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान अकाउंटिंग। सो कमिंग बैक, सेकंड जो मेथड है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब मिसाल के तौर पे आप 50,000 रुपए की एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं जो साल का आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट बना के देती है। तो प्राइस हो गई उसकी 50,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग जो हो गई 10,000, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो व्हिच इज 50 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 5। तो दैट मींस कि उसकी जो अर्निंग है 10,000 रुपए उसका 5 टाइम्स आप प्राइस में देने को तैयार हैं। अब लेट्स से एग्जैक्टली द सेम एक और वेंडिंग मशीन मिल रही है, वो भी सालाना 10,000 रुपए का मुनाफा कमाती है लेकिन वो 1 लाख रुपए की मिल रही है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया 10। तो जब एक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 और एक सिमिलर एसेट का 10, तो जो 5 पर आपको मिल रहा है वो आपको अच्छी प्राइस पे यानी कि कम वैल्यूएशन पर मिल रही है। ना दो कंपनीज टिपिकली एक जैसी नहीं होती, बट विद इन अ सेक्टर जब आप कंपनीज को कंपेयर करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक अच्छा रिलेटिव वैल्यूएशन का बेंचमार्क दे देता है। अब मिसाल के तौर पे लकी सीमेंट की 19 फेब 2025 को प्राइस थी 1402 रुपए और इनकी जो अर्निंग्स थी पर शेयर पिछले साल की वो 95 रुपीज 90 पैसा थी। तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बना वो 1402 डिवाइडेड बाय 95.9 वो बना 14.6 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स का। नाउ इसको अगर आप बाकी सीमेंट सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें तो वो ऑन एवरेज 9.6 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। तो मेपल लीफ का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 7.1 है, चिराग सीमेंट का 9.4 है। नाउ जरूरी नहीं है कि अगर किसी शेयर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हाई हो दैट मींस कि इट इज ओवर वैल्यूड, नॉट डज इट मीन कि अगर उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है तो वो अंडर वैल्यूड है। ये आपको एक रिलेटिव बेंचमार्क बता देता है। दो कंपनीज की आप प्राइस को एज इट इज कंपेयर करें तो वो आपको कुछ नहीं बताती, लेकिन अगर आप दो कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को कंपेयर करें तो बता देती है कि इन्वेस्टर्स मार्केट में ओवरऑल किस कंपनी की अर्निंग्स पर ज्यादा मल्टीपल देने को तैयार हैं। एंड टिपिकली जिन कंपनीज की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का चांस ज्यादा होता है, उस पे इन्वेस्टर्स ज्यादा हायर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी देने को तैयार होते हैं। तीसरा मेथड है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के एसेट्स हैं जिनमें उसकी जमीन आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, इन्वेंट्री आ जाती है, और ये एसेट्स मिला के ऐसे बनते हैं 1 करोड़ रुपए के। 1 करोड़ रुपए इसकी मसनद वैल्यू है और कंपनी का जो पूरा लोन है उस फैक्ट्री का तमाम लायबिलिटीज वो समझ लें 50 लाख रुपए। तो एसेट्स हो गए 1 करोड़ रुपए के, लायबिलिटीज हो गई 50 लाख रुपए। जब आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं तो एक नेट वैल्यू निकालते हैं, तो इस नेट वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं। तो इस फैक्ट्री की मिसाल में इस फैक्ट्री की बुक वैल्यू हुई 50 लाख रुपए की। अब इस फैक्ट्री को आप मार्केट में बेचने जाते हैं और अगर ये बिकती है 75 लाख रुपए की, तो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू हुई 75 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, दैट मींस 1.5 टाइम्स। व्हाट दिस इज टेलिंग यू कि डिस्पाइट इट्स नेट एसेट वैल्यू इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे यू मोर देन द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स, क्योंकि वो इसमें कुछ मजीद फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल देखते होंगे। जनरली स्पीकिंग अगर किसी स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम होती है दैट मींस के इन्वेस्टर उसके टोटल एसेट्स, टोटल नेट एसेट्स से कम प्राइस देने को तैयार है। और अगर किसी स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से हायर होती है दैट मींस के इन्वेस्टर्स उस शेयर को उसकी जो नेट बुक वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। अब टिपिकली जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल कंपनीज की रिलेटिव वैल्यूएशन को देखने के लिए। मिसाल के तौर पे बैंक्स। नाउ मीजान बैंक की 19 फेब को प्राइस थी 297 और इनकी पिछले साल 31 दिसंबर के अकाउंट्स के मुताबिक जो बुक वैल्यू है वो है 138। तो जो प्राइस टू बुक रेशियो बना मीजान बैंक का वो बना 237 डिवाइडेड बाय 138 दैट कम्स टू 1.72। नाउ बैंकिंग सेक्टर को अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑन एवरेज बैंक्स के जो शेयर्स हैं वो 0.95 टाइम्स बुक ट्रेड करते हैं। एचबीएल जो है वो 0.58 पे है, यूबीएल 1.5 पर है। तो क्या मीजान ओवर वैल्यूड है या इज देयर अ रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स आर पेइंग मोर टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू फॉर मीजान शेयर्स
कंपेयर टू अदर्स। नाउ इसकी कई एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि पिछले 5 साल में ऑन एवरेज बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स जो हैं वो 16% से बढ़े हैं, लेकिन मीजान बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो 23% से बढ़े, विच मींस के इन अ ग्रोइंग मार्केट मीजान बैंक इज ग्रोइंग फास्टर देन अदर्स एंड हेंस टेकिंग मोर मार्केट शेयर। सो दिस कुड बी वन रीजन व्हाई उसकी एसेट्स से जब कंपेयर करते हैं तो मीजान बैंक की प्राइस has a higher price to book value compared to other peers। चौथा जो रूल ऑफ थंब होता है और जो काफी सिंपल है वो होता है डिविडेंड यील्ड। मिसाल के तौर पे आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं टू रेंट इट आउट और उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और इसका सालाना रेंट है 5 लाख रुपए, तो इसकी जो रेंटल यील्ड है या शेयर्स की एग्जांपल में आप डिविडेंड यील्ड कह ले वो 5% बनती है। अगर एक सिमिलर प्रॉपर्टी है बिल्कुल वो भी 1 करोड़ रुपए की है और उसमें 8 लाख रुपए का सालाना रेंट मिल रहा है तो उसकी यील्ड जो है वो आपको 8% मिल रही है। तो अगर तो रिस्क प्रोफाइल और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एक शेयर के सिमिलर हैं और एक में डिविडेंड यील्ड बेहतर मिल रही है, दैट मींस के उसकी कैश फ्लो पोजीशन बेहतर है और आपको उसमें एनुअल बेसिस पे ज्यादा कैश रिटर्न मान सकता है। अब मीजान बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। मीजान बैंक का पिछले साल 28 रुपए का डिविडेंड था। अज्यूम करें अगर इस साल भी 28 रुपए का डिविडेंड रहता है और हम 237 रुपए 19 फेब की इसकी प्राइस ले लेते हैं, सो 28 डिवाइडेड बाय 237, तो मीजान बैंक की जो प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड डिविडेंड यील्ड है वो बनती है 11.8। एज कंपेयर टू दैट एमसीबी की देखें तो 13.2 बनती है या एचपीएल की 10.8। सिमिलरली अगर हम लकी सीमेंट की एग्जांपल पर वापस जाएं तो पिछले साल उसका जो एनुअल डिविडेंड पर शेयर था फॉर द ईयर क्लोजिंग 31 जून 2024 वो 15 रुपए का था। अज्यूम करते हैं कि अगर इस फिस्कल ईयर में भी इतना ही डिविडेंड आना है और हम 19 फेब की प्राइस ले लेते हैं which is 1402 rupees, so 15 divided by 1402, this comes to 1.1%। कोहार्ट सीमेंट का 0, पायनियर सीमेंट का 7। ना ओवरऑल अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर की डिविडेंड यील्ड्स आजकल कम है बिकॉज द सेक्टर हैज गॉन थ्रू अ रफ पैच और उसके पास आजकल ज्यादा कैश पे आउट करने के बजाय वो अपनी इंटरनल चीजों को मैनेज करें। तो आप सेक्टर्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि इस सेक्टर के शेयर्स की एवरेज डिविडेंड यील्ड क्या मिल रही है, दूसरे सेक्टर्स की एवरेज डिविडेंड यील्ड क्या मिल रही है एंड उससे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं। टू समराइज, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये बताता है कि आज जो आप प्राइस पे कर रहे हैं वो क्या इस स्टॉक की फ्यूचर पोटेंशियल इनकम से कम है या ज्यादा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि आज जो शेयर की प्राइस है वो उसके प्रॉफिट के कितने टाइम्स है और आप सिमिलर शेयर्स को, सिमिलर कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखकर हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सा थोड़ा ज्यादा वैल्यूड है या कम, या किस शेयर की अर्निंग्स के कंपैरिजन में इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ये बताता है कि आज जो शेयर की प्राइस है वो उसके नेट एसेट्स के मुकाबले में कितने टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। या डिविडेंड यील्ड इज अ लॉट सिंपलर, वो आपको बताता है कि अगर आप एक शेयर आज खरीदते हैं सर्टेन प्राइस पे तो उसकी कितने परसेंट एनुअल पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हैं। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। और जाते हुए एक सवाल, क्या आपने कभी स्टॉक्स की वैल्यूएशन की है और अगर की है तो आपकी नजर में कौन से स्टॉक्स सबसे चीपली वैल्यूड है? सर अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाकिस्तान एकाउंटिंग। Investment in mutual funds is subject to market risk. Please read the offering document to understand the investment policies and the risks involved.